अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है सौदा सुलफ। क्या मतलब होता है सौदा? तो हम लोग जानते ही हैं। सुलफ का मतलब क्या होता है? इस सुलफ को बहुत सारे लोग सल्फ भी कहते हैं, जो कि गलत है। सौदा सुल्फ, सुल्फ नहीं सुलफ। तो सौदा सुलफ क्यों कहते हैं? सौदा तो जानते हैं, सुलफ के बारे में भी आज जानने को मिलेगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है, कोई इंसान बाज़ार जा रहा होता है, उससे हम पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो जवाब मिलता है सौदा सुलफ जाने के लिए लाने के लिए जा रहे हैं। वो सुलफ तो नहीं बोलते होंगे, वो तो बोलते होंगे सौदा सल्फ लाने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल सल्फ बोलते हैं, सही लफ्ज़ है सुलफ। तो सौदा का मतलब क्या होता है? पहले सौदा का मतलब जानते हैं, उसके बाद सुलफ का मतलब जानेंगे। सौदा जो उर्दू कवायद में है, उर्दू लुगत में है, क्या क्या है? सौदा का मानी है बेशतर खाने पीने और बर्तन का सामान या जिन्स जो बाज़ार से ख़रीदी जाए, सामान तिजारत। मिसाल क्या है? सौदा किए बग़ैर कोई भी सामान नहीं ख़रीदना चाहिए। सौदा किए यानी मोल भाव, ये भी कहा गया, मोल भाव। ख़रीदारी, ख़रीदो फ़रोख्त का मामला, लेन देन, ये सब इसके मानी में आते हैं। खाने पीने का जो सामान है उसे सौदा कहते हैं। और सौदा करने का मतलब मोल भाव भी है, यानी लेन देन, तय कर लेना, ये भी उसी के अंदर आता है। और कमाल की बात तो यह है कि इतना ही नहीं, बल्कि सौदा के मानी में जुनून, दीवानगी, ख्वाब, फरेफ्तगी, लगन, धुन, ख्याल, ख्वाहिश, दीवाना, आशिक, ये सभी उसी के मानी में आते हैं। अब सौदा के मानी में जुनून कैसे आ गया, पागलपन कैसे आ गया? तो एक शेर सुनिए, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। सर में सौदा हो, अब यहाँ सौदा का मानी क्या लेंगे आप? यानी सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है, यानी सर में अगर पागलपन हो, कुछ कर गुजरने का खप सवार हो, दीवानगी हो, जोश हो, तो ये सब यहाँ सौदा के मानी में आ गया। तो सौदा का मानी आपने देखा, बहुत ज़्यादा मानी हुए इसके। एक तो वो जो ख़रीदारी करते हैं वो, दूसरा मानी उसी के अंदर है जो लेन देन करते हैं वो, और तीसरा मानी है दीवानगी, पागलपन वगैरह वो। अब सुलफ के बारे में जाने तो सुलफ हिंदी का लफ्ज़ है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। सौदा फ़ारसी का लफ्ज़ है और सुलफ हिंदी का लफ्ज़ है, हिंदी से आया हुआ है। अब ये लफ्ज़ किस तरह टूटा है, कैसे बना है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली। मानी जो इसके आए हैं वो मानी क्या क्या हैं? सुलफ का मतलब है लचीला, सहज में लचने वाला, नाजुक, कोमल, मुलायम, लचीला। अब इसके मफ़हूम की तरफ जानते हैं। लचीला किसे कहते हैं? जो मतलब जो बहुत आसान हो, मतलब कहीं भी मुड़ जाए, आसानी के साथ मुड़ जाए। सहज का मतलब होता है बहुत आसान, यानी ये काम बहुत सहज है, आसान कह सकते हैं, यानी वो फितरत के करीब है काफ़ी। कोमल, मुलायम, ये सब नाजुक में भी आया। अब इसका मफ़हूम क्या है सुलफ का? यानी वो सामान जो सहज हो, वो सामान जो डेली लाइफ के लिए ज़रूरी हो, तो मतलब ज़रूरी। अब सौदा सुलफ को एक साथ अगर कहीं करेंगे तो वो सौदा जो हमारे लिए ज़रूरी हो, वो सौदा जिससे हमारी ज़िंदगी गुज़र रही हो, तो वो सौदा जो हमारी मतलब वो सौदा जिसमें हमारी ज़िंदगी के लिए जो सामान ज़रूरी है, वो सामान। तो सौदा सुलफ का मतलब हुआ कि वो सारे सामान जो हमारे लिए ज़रूरी हों। अब सौदा सुलफ में क्या क्या आ सकता है? तो खाना आ सकता है सौदा सुलफ में। डेली यानी मतलब रोज़ डेली लाइफ का जो सामान होता है वो क्या क्या हो सकता है? चावल, आटा, दही, तेल, उसके बाद दाल,
यही सब तो आ सकता है। साथ ही साथ साबुन, ये सब भी आ सकता है, टूथपेस्ट। तो वो सामान जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो, जिसका इस्तेमाल हम हर दिन करते हो, सौदा सुलभ में ख़ास तौर से उन्हीं का जिक्र आता है। मफ़हूम मैं बता रहा हूँ, मानी नहीं, कि सौदा सुलभ में सौदा का मतलब कि सामान लेना, लेन देन करना या कुछ ख़रीदना, और सुलभ का मतलब है, हालांकि ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, मुतरादिफ हैं, यानी सुलभ का मानी भी सौदा है और सौदा का मानी भी सुलभ है। लेकिन अगर थोड़ी सी इसमें बारीकी देखें इसमें, तो यही होता है कि सुलभ का मतलब होता है जो सामान हमारे लिए ज़रूरी हो, वो सामान जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा हो। तो यही है। तो कौन सा सामान हमारे लिए ज़रूरी है? यही सब सामान जिससे जो डेली नीड के लिए है, यानी हर दिन जिसका इस्तेमाल करते हो, तो वही सब सामान वो कहते हैं सौदा सुलभ। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।